अब इंस्टेंट ऑर्डर्स एंड पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को कि इंस्टेंट ऑर्डर्स क्या होंगे और पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे। इंस्टेंट ऑर्डर्स वो होंगे कि मार्केट हमारी चल रही है रैंडमली 1925 26 जहां भी हमारी मार्केट है, तो हम कहेंगे कि ये हम डायरेक्टली मार्केट में बाइंग भी कर लें और सेलिंग भी कर लें। ठीक है, तो अब ये देखें मार्केट 1926 हो गए। अब ये देखें कि मार्केट 1926 चल रही है, तो मैं कहूंगा कि सर मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ, तो हमारे बाइंग ऑर्डर यहाँ लग जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि बाय इंस्टेंट कर लिया, तो इसको कहेंगे इंस्टेंट ऑर्डर्स। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं 1920 के एरिया से बाय करना चाहता हूँ, तो अभी मार्केट 1926 चल रही है, तो जब आप ये कहेंगे सर मैं इधर से बाइंग नहीं करना चाहता, मैं 1920 के एरिया से बाय करना चाहता हूँ, तो ये हमारा हो गया पेंडिंग ऑर्डर। और मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ कि 1930 के एरिया से सेल करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो मार्केट 1927 चल रही है, तो मैं लगा देता हूँ सेल लिमिट 1923 की, तो ये हमारा हो जाएगा पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि इंस्टेंट ऑर्डर्स क्या होंगे और पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे। इंस्टेंट ऑर्डर्स जो मार्केट चल रही है हम डायरेक्टली यहाँ आके बाई कर लेते हैं 1927 से या सेल कर देते हैं 1927 से, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग। लेकिन जो बाय लिमिट लगाई या बाय स्टॉप लगाया या सेल लिमिट लगाई या सेल स्टॉप लगाया, तो ये हमारा हो जाएगा पेंडिंग ऑर्डर्स, कि मार्केट जब इन एरियाज में आएगी तो हमारा पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब कि सेल लिमिट भी एक्टिव हो जाएगी या बाय लिमिट भी एक्टिव हो जाएगी और हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। जी, ये डिफरेंस हो गया इंस्टेंट ऑर्डर्स एंड पेंडिंग ऑर्डर्स। अब व्हाट इज टीपी एंड एसएल। टीपी को आप ये कह लें कि ये टेक प्रॉफिट है, टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट, और एसएल का मतलब क्या है, स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल, अब मैं इधर चार से आपको समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम अब मार्केट चल रही है 1927, अगर हम यहाँ से गोल्ड को बाय करते हैं, ये देखें इधर ये गोल्ड का चार्ट है, आपके सामने गोल्ड नजर आ रहा है, ये गोल्ड का चार्ट है। मैं कहता हूँ कि 1927 के एरिया से बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने 1926 तारीख से बाय लगा दिया, तो जब मार्केट 1928 जाएगी, 1929 जाएगी, 1930 जाएगी, तो आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं या ट्रेड को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और हमें सेलिंग में कब प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे कि 1926 और 1927 के एरिया से मैं सेल करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट चली जाती है 27 से नीचे 1925, 1924, 1923, 1922। ठीक है, तो जब सेल में आप ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट जब नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब आप बाय में ट्रेड लगाएंगे जहां से आपने बाय किया वहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। ये आप लोगों को मेन डिफरेंस पता चलेगा कि बाय में हमें प्रॉफिट कब होगा और सेल में हमें प्रॉफिट कब होगा। अब टीपी का क्या रोल है, टीपी का मतलब कि टेक प्रॉफिट। आपने 1927 से बाय किया है, तो आप लगा देते हैं जी 1930 की टीपी। दैट सपोज आपने 1927 से बाय किया है और आप कहते हैं कि मैं 1930 तक इस ट्रेड का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो आप जब मार्केट में ट्रेड लगाते हैं वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी जाएगी कि टीपी वगैरह किस तरह लगाने हैं। आपको अभी थ्योरेटिकली बताया जा रहा है लेक्चर के थ्रू कि ये टीपी क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू बता दिया जाएगा। या अभी इधर से मैं बता देता हूँ कि आपने टीपी किस तरह सेट करनी है और स्टॉप लॉस किस तरह सेट करना है। चलिए ये देखिए, ये एक डेमो, ये देखिए डेमो ये डेमो अकाउंट है। ये डेमो अकाउंट है। तो अब ये देखें, तो अभी यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है आप सबके सामने, और मैं कहता हूँ कि मैं इसको बाय लगाना चाहता हूँ या सेल लगाना चाहता हूँ। ये मार्केट चल रही है,
अब मैं प्लस पे क्लिक किया, ठीक है। अब जीरो, ये लोड वगैरह के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि लोड सिस्टम क्या है। अब 0.01 की मैं ट्रेड लगाता हूँ बाय की, एक्सेप्ट, ठीक है जी। अब ये देखें मैंने बाइंग कहाँ से की है, 1.10452। इसमें आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, मैं आपको ना गोल्ड पे लेके जाता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट खोलते हैं हम, ठीक है जी। अब 1926 पे मार्केट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं बाय करता हूँ, ठीक है, 0.01 की, ठीक है, बाय कर ली है मैंने, ठीक है जी। अब ये देखें मेरी ट्रेड लगी है गोल्ड की बाय 1926। अब मैं कहूँगा कि यार टीपी लगाऊं, मैं टीपी इसकी सेट करूं, टीपी क्या होगी कि मैंने इसका प्रॉफिट कब लेना है। अब देखिए 1926 से मैंने बाय किया, मैं इसका चार्ट ओपन करके बताता हूँ आपको M1 पे। ये देखें अब 1926 से मैंने बाय किया है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए तो मुझे प्रॉफिट होगा। 1926 जब हम बाय करेंगे तो मार्केट यहाँ से आपने बाय किया है तो वहां से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अब ये नीचे जा रही है तो मुझे नुकसान हो रहा है गोल्ड को बाय करने से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊं। स्टॉप लॉस क्या होगा कि मुझे मार्केट जिधर मर्जी चली जाए, मुझे इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। 1926 मार्केट है, मैं चाहता हूँ कि यार 1923 का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है। ये एसएल है और ये टीपी है, हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एसएल और टीपी। एसएल में लगा देता हूँ 1923 से मैंने बाय किया, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे 1929 तक ना इसका प्रॉफिट मिल जाए। 1919 में इसका टीपी सेट कर देता हूँ, ये मॉडिफाई कर दी है। अब मैं आप लोगों को चार्ट पे जाके बताता हूँ कि ये देखें मैंने करंट पोजीशन से बाय किया, वो है 1926 की पोजीशन, ठीक है। ये देखें बाय 0.1 से 1926 के एरिया से मैंने बाय की। मार्केट यहाँ से 1929 तक अगर जाएगी, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यार यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो जब 1929 तक जाएगी तो मार्केट हमारे इस ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगी, ठीक है। अब देखें अगर मार्केट 1922 तक जाती है तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस में क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा है कि स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 1922 का, कि मैं इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये देखें कि मेरा एसएल अभी हिट होगा, लेट्स देखते हैं। ये मार्केट 1923 तक आ गई है, मैंने 1926 के एरिया से बाय किया है। अगर मार्केट 1922 तक आती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी लॉस में। अगर 1926 से 1929 तक जाती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मैंने मार्केट में सेटिंग कर दी है कि मैंने प्रॉफिट लेना है और यहाँ तक अपना नुकसान लेना है। इससे ज़्यादा मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और इधर तक मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। तो ये हम मार्केट ने हमें ना फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि आप टीपी भी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। टीपी का ये फ़ायदा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरनेट इश्यू है या आपका नेट बंद हो गया है, ठीक है? तो जब आपका नेट बंद हो जाएगा तो मार्केट मूवमेंट करती जाएगी, ठीक है। आपका इंटरनेट इशू, आपके मोबाइल का कोई इशू बन जाए, एसएल वगैरह लगे होंगे तो आपके ऑर्डर्स जो भी लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। अगर आपकी टीपी हिट होगी तो वो आपके प्रॉफिट में क्लोज होंगे, अगर आपका एसएल हिट हुआ तो आपका वो आपकी जो ट्रेड लगी होगी वो लॉस में क्लोज होगी। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप लोगों ने टीपी लगाना है या एसएल लगाना है। ये मार्केट ने आपको फैसिलिटी दी होती है, ब्रोकर ने आपको फैसिलिटी दी होती है कि आप टीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एसएल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लीवरेज क्या है, ठीक है। लीवरेज, ये ब्रोकर्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप लीवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका अकाउंट है $50 का या $100 का, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में एक लोड साइज होता है 0.01 का, 0.02 का। लोड साइज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोड साइज क्या है। अब
आप चाहते हैं कि यार मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता हूँ, लालच आ जाती है, हर इंसान में लालच आती है। तो लीवरेज का ये फायदा होगा कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि आपका अकाउंट $100 का है, तो आप $100 से $100 भी बना सकते हैं, वो भी 1 घंटे में, 1 मिनट में, 15 मिनट में। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन आप ट्रेड बहुत बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लीवरेज का मेरे बकौल इसका नुकसान ही है। हमें लीवरेज का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमें काम उतना ही करना चाहिए जितना हमारा अकाउंट है। ठीक है, अगर हम इसके मुताबिक, हमारे अकाउंट के मुताबिक काम करेंगे, वो मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट वगैरह क्या चीज़ है। तो लीवरेज का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम, हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ $50 है या $100 है या $200 है, तो हम बड़ी बड़ी ट्रेड उठाएं तो हमें डेफिनेटली नुकसान भी होगा अगर वो हमारे हक में ट्रेड नहीं गई। ठीक है, अगर हमारे ट्रेड हक में ट्रेड चली गई, आपका लक अच्छा है। ठीक है, लक तो चलता है, लेकिन आपके जो टेक्निकल्स हैं और फंडामेंटल्स हैं और सेंटिमेंट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मेन मकसद ये बताने का कि हमें लीवरेज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लीवरेज का बस यही मकसद है कि आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है, ठीक है, आप उस छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ी ट्रेड कर सकते हो। अब टिप्स क्या चीज है? टिप्स आप कह लेंगे पॉइंट है, ठीक है, मार्केट में पॉइंट है 1900। अभी मैं मार्केट खोल के बताता हूँ। अब 1926 मार्केट चल रही है, ठीक है। तो 1926 से जब मार्केट 1900 M1 का मैं चार्ट ओपन करके आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, अब ये 5 मिनट का चार्ट है। मैं 1 मिनट के चार्ट खोल के बताता हूँ आपको। अब ये देखें, 1926 से लेकर मार्केट 1927 तक जाए तो ये $1 की मूवमेंट होगी। और मार्केट में ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिस तरह आप लोगों को बताया कि टीपी, टीपी का फुल फॉर्म है कि टेक प्रॉफिट, एसएल का फुल फॉर्म है स्टॉप लॉस। ठीक है, इसी तरह पिप्स का भी ये है कि पॉइंट में आप इसको कह लेंगे पॉइंट्स। ठीक है, अब 1926 से लेकर 1927 तक $1 की मूवमेंट हुई है, तो हम मार्केट में इसको कहेंगे कि 10 पिप्स की मूवमेंट हुई है। अब 1926 से 1928 तक जो मूवमेंट होगी वो 20 पिप्स की होगी। अब 1936 से लेके 1929 तक जो मार्केट की मूवमेंट होगी वो 30 पिप्स होगी। मतलब कि यहाँ पे $1 की मूवमेंट 10 पिप्स कैलकुलेट होगी। ठीक है, चाहे वो डाउन की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इतने पॉइंट मूवमेंट हुई है, या इतने पॉइंट में प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, या इतने पॉइंट में अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहता हूँ। ये आप पे डिपेंड है कि आपने उसको क्या नाम देना है। सिंपल इस मार्केट में इसको कहते हैं पिप्स। ठीक है, कि $1 की मूवमेंट को 10 पिप्स मूवमेंट कहते हैं, $2 की मूवमेंट को 20 पिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पिप्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इंस्टेंट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में पता लग गया आपको। टीपी और एसएल का भी पता लग गया। अब आप लोगों का जो मेन काम होगा, वो आप लोगों को ट्रेड दी जाएंगी कल। कल से आपको ट्रेड दी जाएंगी गोल्ड के बारे में, यूरो यूएसटी या जीपीपी यूएसटी, ये करेंसीज हैं, और मेटल्स के बारे में भी आप लोगों को ट्रेड दी जाएगी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जब आप खुद काम करेंगे अपने अकाउंट्स पे, तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, लेक्चर से तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको जल्दी समझ आएगी। ठीक है, अब कल हमारा काम क्या होगा कि कल सोहेल साहब या स्टैन साहब आप लोगों को ऑर्डर देंगे मार्केट के हवाले से कि आप इस चीज को यहाँ से बाय करें, और आप लोगों को टीपी भी लगवाएंगे। ठीक है, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट भी सेंड कीजिएगा कि सर ये देखें कि आपने यहाँ से कहा था कि इस चीज को यहाँ से बाय कर लो और इसका टीपी ये सेट कर दो, या स्टॉप लॉस भी लगवाएंगे और इसका स्टॉप लॉस भी ये लगा दिया जाएगा। फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि हमें कितने पिप्स प्रॉफिट हुआ है, कितने पिप्स नुकसान हुआ है। ये आप लोगों की कल से प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो कल फ्राइडे है और लास्ट डे है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, तो कल के दिन हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, और सैटरडे संडे भी हमारी क्लासेस होंगी, और अगले हफ्ते पूरा अगला हफ्ता हम प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लिप हो जाए कि बाइंग और सेलिंग वगैरह किस तरह करते हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो वो अभी भी पूछ सकता है, या ग्रुप्स वगैरह में पूछ सकता है। हम डेली आधा घंटा ग्रुप को ओपन रखा करेंगे,
ठीक है, लेक्चर के बाद अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो वो ग्रुप में ओपनली पूछ सकता है। जी अल्लाह हाफिज।